लाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो डाला में पानी हिला हिला के मार के आना पड़ता है और जगह जगह पर पुलिस 302, 402, 502 इसी तरीका से हम लोग पैसा देते देते वहाँ से लेके गोड्डा तक परेशान हो जाते। तो क्या आप लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपके साथ आशुतोष आनंद। इस वक्त हम मौजूद हैं गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर। तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड हमारे जो है छोटा छोटा तालाब का निर्माण किया गया है और इस तालाब में क्या कुछ खास है वो आइए जानते हैं यहाँ के ऑनर से। बता दें कि ये गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग है और गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर जो है यहाँ मछलियों का जो है बीज, जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, मछलियों का बीज जो है वो यहाँ पर बेचा जा रहा है। बता दें कि सावन आते ही मछली व्यापारियों का जो है बड़ा मछली बेचने का जो बिजनेस है वो ठप हो जाता है और ऐसे में सावन के महीने में ही बीजों का व्यापार वो शुरू हो जाता है। और बीजों के इसी व्यापार को गोड्डा के अशोक केवट ने जो है गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर देखिए कि किस तरीके से जो है बीजों का व्यापार कर रहे हैं लोग। आते जाते लोग यहाँ से बीज खरीद रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार का ये बीज है, कहाँ से लाते हैं और किसको बेचते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अशोक केवट जो है वो मछलियों को दाना पानी दे रहे हैं, अपना काम में लगे हुए हैं। तो अशोक केवट हमारे साथ। अशोक जी, ये कितने दिनों से आप ये व्यापार कर रहे हैं? ये तो सीजन का धंधा है। जब बारिश का मौसम होती है तो सबका तालाब भर जाने के कारण सबको बिया मछली का जरूरत पड़ता है। इसलिए मेरा भी अभी बड़ा मछली का धंधा नहीं चल रहा, तो चलो सोचे सावन में कुछ न कुछ तो किया जाए। कितने दिनों से ये मछली का व्यापार कर रहे हैं, बीज बेचने का? ये तो सीजन दर सीजन होता है। हम तो कम से कम 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से कर रहे हैं। अच्छा, क्या इस व्यवसाय में घाटा भी लगता है? एक घाटा जैसे आप देख सकते हैं वहाँ मरा हुआ है मछलियाँ, यदि ज़्यादा मर जाने के कारण कभी कभी घाटा भी हो सकता है, लेकिन व्यापार है, घाटा नफा तो ये सब चलते रहता है। सावन के दिनों में कितना प्रॉब्लम होता है? बड़ी मछलियाँ बिकती नहीं है, ऐसे में ये छोटी मछलियों का व्यापार जो है, क्या ये इससे पेट चलता है, घर चलता है, या फिर सारा काम इसी से हो जाता है, या फिर ये एक बिजनेस है जिसको कि बझे रहने के लिए आप करते हैं? ये तो 2 महीना अभी जैसे सावन है, अभी कोई काम नहीं है तो बझे रहने के लिए भी हर कोई 2-4 तालाब है मेरे पास भी, उसमें भी डालते हैं। और जिसका तालाब है उसमें भी हम ले जाके डलवाते हैं। इस वजह से ये व्यापार ही अच्छा लगता है। अशोक जी, ये मछली कहाँ से लाते हैं? ये मछली लाते हैं जनीपुर से। हाँ। अच्छा, लाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? लाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो डाला में पानी हिला हिला के मार के आना पड़ता है और जगह जगह पर पुलिस 302, 402, 502 इसी तरीका से हम लोग पैसा देते देते वहाँ से लेके गोड्डा तक परेशान हो जाते। तो क्या आप लोग अवैध रूप से मछली लाते हैं? कोई अवैध रूप नहीं, मछली का धंधा वैध है, इसमें कोई अवैध नहीं होता। तो फिर पुलिस को पैसा क्यों देना पड़ता है? पुलिस इस तरह मनमाने ढंग से पैसा वसूलती है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए ये किस तरीके से जो है यहाँ पर मछली है, ये मछली का बीज है। और आप देख सकते हैं ये कौन सा मछली है? रेहू कातल है। ये रेहू कातल है। हाँ, ये बड़ा वाला ब्रिकेट है। कितने तरह का मछली आप यहाँ पर रखे हैं? 6 प्रकार का मछली हम रखते हैं। 6 प्रकार का। हाँ। कौन कौन सा एक करके दिखाएंगे? इसमें देखिए 3 प्रकार का है। रेहू है, कतला है और ब्रिगेड है। और उसके बाद है गोल्डन, गिलस का, ये सब मछली भी टोटल हम रखते हैं। तो अच्छा ये बताइए कि एक ही में 3 प्रकार का रखे हैं तो फिर इसको छांटना मुश्किल होता होगा? छांकना नहीं, जिनका तालाब उस तरह रहता है तो कोई मिक्स वाला भी लेता है, बिना मिक्स वाला भी हमारे पास है। सबका रेट अलग अलग है। दिखाइए जरा कहाँ का। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरीके से यहाँ पर देखिए बीज जो है मछलियों का जो है वो यहाँ पर रखा गया है। आप निगाहें डालेंगे तो सिर्फ आपको छोटी छोटे जो है मछलियाँ वो तैरते नजर आएंगी छोटी सी तालाब में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मछली दिखा रहे हैं हम लोग अशोक केवट। देखिए तो ये मछलियों का बीज है। यहाँ से जो है लोग खरीद कर ले जाते हैं मछली के बीजों को। और आप देख सकते हैं ये कौन कौन सा है ये मछली? इसमें ब्रिकेट है और आप दिखाते हैं गोल्डन है। तो देखिए तमाम तरह की मछलियां जो है वो आपको गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर मिल जाएगा। जिसे भी अपना तालाब है, मछलियों के बीज को अगर वो डालना चाहते हैं तो यहाँ से वो बीज ले सकते हैं अशोक केवट से। तो देखिए ये कौन सा है, आपको यहाँ दिखाते हैं, आइए। देखिए ये तमाम तरीके की मछलियों का बीज जो है वो यहाँ पर बेचा जा रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से। अच्छा, कितना मेहनत लगता है इसमें? बहुत मेहनत है भाई, दिन रात इसमें जगना पड़ता है। उसके बाद मछली, पानी बारिश होती है तो मछली कूद कूद के बाहर निकल जाती है। इस वजह से हम लोग को काफ़ी परेशानी होता है।
और अभी यही मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों का तालाब में अभी तक मछली नहीं डलाया है, कृपया, अभी गर्मी के सीजन तक ही मछली बढ़ता है, उसके बाद ठंडा में कम ग्रोथ करती है मछली। इसीलिए आप लोग से कृपया निवेदन है कि हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन के बगल में हमने स्टॉल लगाया है। जिन भाई बंधु को चाहिए कृपया संपर्क करें, उसको उचित से उचित दामों में मिल जाएगा। अच्छा, कोई आपसे फ़ोन से संपर्क करे तो नंबर क्या है आपका? फ़ोन से संपर्क करें तो मेरा नंबर है 8935 94 94 28। एक बार फिर से बोले। 8935 94 94 28। देखिए 8935 94 94 28 पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं और अशोक केवट से जो है मछलियां ले सकते हैं। अगर किसी को पहली बार तालाब में देना है तो किस तरीके से क्या कुछ करेंगे, क्या वो भी आप बताएंगे? उचित से उचित दामों में आपको मिलेगा। अब तालाब यहाँ आने के बाद हम बता देंगे कि तालाब में कैसे क्या प्रक्रिया करना होगा। ये गोल्डन मछली है, आप देख सकते हैं। अच्छा, कैसे केजी यहाँ पर अभी बिक रहा है बीज? बीज अभी 350 रुपया किलो रेहू कतला बेच रहे हैं, ब्रिकेट 400 रुपया किलो बेच रहे हैं, गोल्डन 800 रुपया किलो बेच रहे हैं। अच्छा, ये 350 लोग फंसाएगा अब बीज डालेगा तो कितना का बेनिफिट होगा? इसमें 350 में आपको तकरीबन 200 पीस मछली आएगा उसमें। हाँ, 200 पीस का मार्केट रेट क्या होगा? मार्केट रेट यदि 200 ग्राम करके ही बढ़ता है तो 200 पीस का 20 किलो हो जाएगा। अब 20 किलो हुआ तो 3000 आपका धरा हुआ। 3000। तो आप देख सकते हैं 300 से 3000 कमाने का ये एक अच्छा तरीका है। और ये आप देख सकते हैं कि गोड्डा भागलपुर जो है ये मुख्य मार्ग है और उसी मुख्य मार्ग के किनारे में अशोक केवट जो है मछली का व्यापार कर रहे हैं। ये छोटा छोटा तालाब जो है यहाँ पर ये बनाए हैं और तालाब में जो है मछलियों के बीज को रखा गया है। अशोक जी, जिस तरीके से आप यहाँ मछलियों का बीज बेच रहे हैं, किसी को पहली बार अगर तालाब में मछलियों के बीज को डालना है तो कैसे वो डालेंगे, क्या करेंगे? सिर्फ आप बीज बेचेंगे या फिर उसको बताएंगे भी कि कैसे क्या करना है? जरूर बताएंगे। मेरे पास आने के बाद जो उसका समस्या है तालाब में हम जरूर बताएंगे। उसका दवा कहाँ मिलता है, उसमें कैसे क्या डालना है, पहले क्या प्रक्रिया रहेगा, हम सब बताएंगे। तो देखिए यहाँ अशोक केवट जी जो पूरी प्रक्रिया बताएंगे और जिस तरीके का अभी मौसम है, इस मौसम में जो है मछली का व्यवसाय बेहद बृहद पैमाने पर लोग करते हैं। मछलियों का बीज लाते हैं और तालाब में डालते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।